हाय दोस्तों, जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि मैं 870 मशीन के केबिन के अंदर में बैठा हुआ हूं और 870 मशीन के केबिन के अंदर जो भी फंक्शन है, जो भी की है, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं केबिन के अंदर में हूं और वो आपको कुछ कुछ लीवर और ये की दिख रहे होंगे। पायलट कंट्रोल ऑफ लीवर का काम है कि अभी पोजीशन लॉक पोजीशन पे है। जैसे ही ये नीचे जाएगा तो लीवर जो आप देख रहे हैं वो फंक्शन चालू हो जाएगा। अभी लीवर बंद पोजीशन में है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे कि लीवर के ऊपर में देखिए यहाँ पे हॉर्न स्विच है, ये हॉर्न के लिए है। अब हम लोग लीवर के फंक्शन के बारे में जानेंगे। आर्म आउट, आर्म इन, राइट स्विंग, लेफ्ट स्विंग, ये लीवर का फंक्शन है लेफ्ट साइड का। अब हम लोग आगे जानेंगे, आगे भी जानना है हम लोगों को। तो आगे अब हम लोग राइट साइड का जो लीवर है इसका फंक्शन देखेंगे। इसका फंक्शन देखिए, बूम अप, बूम डाउन, बॉकेट ओपन, बॉकेट क्लोज। ये जो मार्क देख रहे हैं इसी हिसाब से ये लीवर का फंक्शन काम करता है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जस्ट लीवर के ऊपर में एक पावर बूस्ट स्विच होता है। ये कुछ सेकंड के लिए ये स्विच हम लोग दबाने से जो पावर जो है हाइड्रोलिक का और जो प्रेशर है वो बढ़ता है। उसके बाद आगे आप देख रहे हैं ये स्विच पैनल है और ये की स्विच है, इसको ये कहते हैं जो आप मार्क में देख रहे हैं। अब आगे आप देख रहे होंगे फ्रंट, बैक, राइट ट्राइबल एंड लेफ्ट ट्राइबल। इससे मशीन मार्चिंग होती है, मतलब आगे पीछे होती है। इसका फंक्शन ये काम करता है। और इसके आगे हम लोग देखेंगे ये डिस्प्ले है। ये डिस्प्ले है, यहीं पे सब कुछ आपको दिखेगा, किसी तरह का सिग्नल आएगा, कितना फ्यूल है, क्या है। और ये पैनल जो देख रहे हैं आप, इसमें परव्यू स्क्रीन, आप मार्क को देखते हुए चलेंगे हम लोग। इसे स्क्रीन का जो प्रीव्यू है वो हमको दिखेगा। देख रहे होंगे आप, स्क्रीन चल रहा है। अब ये जो देख रहे हैं रिटर्न स्क्रीन, अगर हम लोग फंक्शन में कुछ भी मेन्यू में खो जाते हैं तो वो रिटर्न उसमें आते हैं। और ये आप देख रहे होंगे सेलेक्ट मेनू, इससे सारा मेनू सेलेक्ट होता है। और ये जो आप देख रहे होंगे ये एसी का टेम्परेचर स्विच है, जहाँ पे मार्क के टेम्परेचर स्विच को हम लोग 80 डिग्री सेल्सियस में रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखते हैं। और ये आप देख रहे होंगे फैन एफएम का स्विच, एफएम आप रेडियो जान रहे हैं, उसका वो स्विच है, वो उससे फंक्शन काम करता है। और ये जो आप देख रहे होंगे ये फैन का स्विच है ब्लोअर का, इससे आपको हवा आएगा, इसका फंक्शन ये काम करता है। और नेक्स्ट देखेंगे ये एफएम का वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए, एफएम जब हम लोग चालू करते हैं उसका वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए है। और ये जो आप देख रहे होंगे इसे हम लोग बोलते हैं इंजन कंट्रोलर डायल। इससे इंजन का जो स्पीड है वो बढ़ता है और घटता है। आरपीएम जो होता है इंजन का स्पीड को हम लोग हाई या फिर लो पोजीशन में रख सकते हैं, इसमें मार्क दिया हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे कि ये ऑटो आइडल स्विच है। ऑटो आइडल स्विच तभी काम करता है जब इंजन एक स्पीड में होता है और इंजन के स्पीड को अगर वो आइडल जा रहा है तो वो आइडल पोजीशन पे इंजन को ला देगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे, ये आगे देख रहे होंगे ट्राइबल कंट्रोल मूड। इसमें दो मूड होते हैं, एक कछुआ एक खरगोश। ये जो मूड है वो ट्राइबल को मेंटेन करता है, ट्राइबल स्पीड को मेंटेन करता है। ये देख रहे होंगे आप पावर मूड। पावर मूड, इसमें 3 मूड होते हैं, इको मूड, पावर मूड और एचपी मूड। ये 3 मूड मशीन का होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे लाइट, ये लाइट का स्विच है। इसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे की स्विच, स्टार्टिंग की स्विच, इसको स्टार्टिंग की स्विच कहते हैं, इससे मशीन स्टार्ट होगा यहाँ पे। और फिर एक और स्विच है वाइपर मोड, ये वाइपर के लिए है। अब हम लोग आगे जानेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। ये जो है केबिन के पीछे के साइड आप देख रहे होंगे ये फ्यूज बॉक्स, यहाँ पे फ्यूज बॉक्स होता है। ये देखिए ये फ्यूज बॉक्स है, ये फ्यूज दिख रहा होगा आपको। ये क्या है कि इसमें बहुत सारा वायर है वायरलेस का, वो खोल दिया गया है इसका बॉक्स का ढक्कन, इसीलिए ऐसा दिख रहा है। ये फ्यूज बॉक्स है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इंजन अब नॉर्मल साउंड कर रहा है, या फिर मान लीजिए कि आपका टर्बो चार्जर फेल हो गया, तो उस स्थिति में इंजन बंद नहीं हो रहा है, तो ये बंद करने के लिए ये इंजन स्टॉपर है, इसको हम लोग खींच के रखेंगे तो बंद होगा। इसमें एक स्विच और दिया है, उसको कहते हैं इमरजेंसी स्विच।
इंजन इमरजेंसी स्विच, इसको हम लोग डाउन कर देंगे तो इंजन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अगर की से बंद नहीं हो रहा है तब हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि डिस्प्ले में क्या क्या सिंबल, क्या क्या सिग्नल आता है। ये जो आप सिग्नल देख रहे हैं ये फ्यूल लेवल अलार्म है। अगर फ्यूल घट जाएगा, कम हो जाएगा तो ऐसा अलार्म आपको डिस्प्ले पे शो करेगा। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे पायलट कंट्रोल सूट ऑफ लीवर। अगर लीवर ये नीचे रहेगा तो आपका मशीन स्टार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे सिस्टम फेलियर अलार्म। अगर किसी तरह का फेलियर, कुछ प्रॉब्लम होगा आपके मशीन में तो ये सिस्टम फेलियर अलार्म देगा। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे एयर फिल्टर रिजेक्शन। अगर आपका एयर फिल्टर कहीं पे चौक हो गया है तो इस तरह का आपका सिंबल डिस्प्ले पे दिखेगा। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर रिएक्शन। अगर हाइड्रोलिक फिल्टर कहीं आपका चौक हो गया तो इस तरह का सिंबल आपको दिखेगा डिस्प्ले में। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे ऑटो लुब्रिकेशन अलार्म। ये अगर लुब्रिकेशन में कहीं कुछ फॉल्ट होगा तो वो आपको ऐसा सिंबल दिखेगा। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे अल्टरनेटर अलार्म। अगर अल्टरनेटर आपका फेल हो जाता है, आपका बैटरी को चार्ज नहीं दे पा रहा है तो आपके डिस्प्ले पे ऐसा सिंबल शो करेगा। नेक्स्ट देख रहे होंगे आप इंजन डिसेबल। इंजन आपका स्टार्ट नहीं होगा, अगर किसी तरह का कुछ फॉल्ट प्रॉब्लम मशीन में होगा तो इस तरह का शो करेगा। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे इंजन ऑयल प्रेशर लो। अगर इंजन ऑयल का प्रेशर कहीं पे लो है तो आपको ऐसा सिंबल दिखेगा। नेक्स्ट आप इंजन टर्बल अलार्म। अगर इंजन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होगा आपकी मशीन में तो आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा, इस तरह का आपको सिंबल दिखाएगा। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे इंजन ऑयल लेवल अलार्म। अगर आपके इंजन में इंजन ऑयल लेवल कम है तो आपका इस तरह सा शो करेगा। नेक्स्ट हाइड्रोलिक ऑयल ओवरहीट अलार्म। अगर हाइड्रोलिक आपका ओवरहीट हो रहा है तो इस तरह का अलार्म आपको दिखाएगा डिस्प्ले पे। नेक्स्ट ओवरहीट अलार्म। अगर आपके इंजन, आपकी मशीन ज़्यादा ओवरहीट हो रही है तो इस तरह का सिंबल आपको डिस्प्ले पे दिखाएगा। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे कूलेंट लेवल अलार्म। अगर कूलेंट आपका कम होगा तो इस तरह का सिंबल आपको दिखेगा डिस्प्ले के ऊपर। थैंक यू।